Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं मोहतरम शाहिद अमनून साहब का, जो कि हमें बाइबल के तालीमात से बता रहे हैं कि आखिर क्रिश्चियनिटी की धर्म मजहब क्या कहता है एक पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में। उन्होंने अभी एक सेशन लिया था और उसमें जहन्नुम के रिगार्डिंग बताया था कि वो बाइबल मुकद्दस को पढ़कर क्या समझते हैं कि जहन्नुम का कॉन्सेप्ट क्या है फ्रॉम द बाइबल। और आज हमने प्रोग्राम रखा है कि शाहिद अमनून साहब फिरदौस के रिगार्डिंग बताएंगे। फिरदौस को बहुत से लोग जन्नत भी कहते हैं, बहुत से लोग इंग्लिश में शायद हेवन कहते हैं। तो बाइबल मुकद्दस क्या तालीमात देती है फिरदौस के रिगार्डिंग, ये जानकारी लेने के लिए मोहतरम शाहिद अमनून साहब को इनवाइट किया गया है। तो आए मोहतरम शाहिद अमनून साहब, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। बताएं सर, ये क्या मामला है ये? प्योर डिस्कशन ग्रुप के तमाम शुरका को, तमाम जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको, और जो एडमिन्स हैं उन सब को मेरी जानब से दिली सलाम कबूल हो। मैं एक दफ़ा फिर बहुत दिल से उभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबकी अपनाइयत का, और आप सबके सब्र का, आप सबकी बर्दाश्त का, और आप सबके कीमती वक्त का, जो आप मुझ नाचीज़ को देते हैं और मुझे मौका फराहम करते हैं, मुझे ये मंच देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं, ताकि मैं आपके सामने बाइबल मुकद्दस का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू रख सकूं। तो आज की नशिस्त के लिए भी मैं दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मीर फैसल साहब, जैसा कि आपने बताया कि इंग्लिश में हेवन, और हमारे जो इस्लामी भाई हैं वो जन्नतुल फिरदौस कहते हैं, और हमारे जो हिंदू भाई हैं वो स्वर्ग कहते हैं, और बाइबल मुकद्दस जो है वो इसको फिरदौस कहती है। यानी एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कोई गम हो, ना कोई दुख हो, ना कोई परेशानी हो, ना कोई बीमारी हो, ना कोई जुर्म हो। एक ऐसी ज़िंदगी हम सब का ख्वाब है, हम सब की ख्वाहिश है। हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुरअमन हो, महफूज हो, खुशियों भरी ज़िंदगी हो। और ये ज़िंदगी जो है, इसे हम कहते हैं स्वर्ग की ज़िंदगी, इसे हम कहते हैं जन्नतुल फिरदौस की ज़िंदगी, और हम बाइबल में इसे जो है वो फिरदौसी ज़िंदगी कहते हैं। तो यूँ हम कह सकते हैं कि हम में से हर एक शख्स जो है वो एक फिरदौसी ज़िंदगी का ख्वाहिशमंद है। अगरचे मुख्तलिफ मज़ाहब जो हैं वो इसके बारे में मुख्तलिफ आरा रखते हैं, और वो बताते हैं कि जन्नत या स्वर्ग जो है वो कहाँ होगा। कुछ लोगों के मुताबिक जो है वो स्वर्ग आसमान पर होगा, कुछ लोग इसकी बाबत कुछ और नज़रिया पेश करते हैं। लेकिन आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि बाइबल हमें फिरदौस के बारे में क्या बताती है। मैंने अपनी बातचीत के आगाज़ में ही आपको बता दिया है कि हम जो मसीही हैं वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये ज़मीन जो है ये फिरदौस बनेगी, और हम इस फिरदौसी ज़मीन पर हमेशा ज़िंदा रहेंगे। लेकिन आज की बातचीत में हम देखेंगे कि बाइबल की वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये बात वाज़े और साबित होती है कि दरअसल ये ज़मीन जिस पर आज हम रहते हैं यही फिरदौस बनेगी। तो हम ये पूरा यकीन रख सकते हैं अमीर फैसल साहब कि कादर मुतलक खुदा यहोवा एक आला और बाला ताकत रखने वाला खुदा है, और उसने
हमारी ख्वाहिश को आसूदा करने के लिए हर ज़रूरी चीज़ से इस ज़मीन को आरास्ता किया है। उसने ज़मीन को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है और उसमें उसने ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए हर चीज़ जो है वो ज़मीन पर रखी है। मिसाल के तौर पर यहोवा खुदा ने खूबसूरत पहाड़ बनाए हैं, समंदर बनाए हैं, बहुत किस्मों के दरख्त लगाए हैं, बहुत सी समुद्री नबातात जिनमें मछलियाँ, जिनमें समुद्री जानवर, जिसमें ज़मीन के जानदार और ज़मीन की तमाम चीज़ें जो हैं वो सब यहोवा खुदा ने इंसानों के लिए बनाई हैं। तो हम इब्तदा पे गौर करते हैं कि जब खालिक़े कायनात ने ज़मीन की इब्तदा डाली तो दरअसल उसने पहले इंसानी जोड़े को कहाँ रखा। यहोवा खुदा ने पहले मर्द और औरत को बेहतरीन तरीके से खलक किया कि वो इस ज़मीनी घर में हमेशा के लिए ज़िंदगी से भरपूर जो है वो लुत्फ़ उठा सकें। क्योंकि पाक कलाम ये कहता है, जब हम ज़बूर 115 और उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं, मैं आपके सामने आयत पढ़ता हूँ, ज़बूर 115 और उसकी 16 आयत। जी, तो यहाँ यूँ लिखा है कि आसमान तो खुदावंद यानी यहोवा का आसमान है, लेकिन ज़मीन उसने बनी आदम को दी है। पाक कलाम के सहीफे के मुताबिक आसमान पर यहोवा खुदा और उसके फरिश्तगान रहते हैं, लेकिन ये ज़मीन जो कि बहुत से सियारों में से एक सियारा है, ये सिर्फ एक ही ऐसा सियारा है जिस पर ज़िंदगी मुमकिन है, और ये सियारा उसने इंसानों को दिया है ताकि इंसान जो हैं वो इस पर एक पुरलुत्फ ज़िंदगी गुजार सकें। हमने पहले बात की है कि यहोवा ने ज़मीन को आरास्ता किया है ताकि वो आबादी के लायक हो। उसने ज़मीन को अबस पैदा नहीं किया, उसने इस ज़मीन को आबादी के लायक बनाया है। जबकि जब हम दूसरे सियारों की बात करते हैं, अगरचे वो सियारे हमारी ज़मीन से बहुत बड़े हैं, लेकिन वहाँ ज़िंदगी नहीं है और ना ही वहाँ ज़िंदगी के लवाज़मात पाए जाते हैं। तो ज़मीन वो वाहिद सियारा है जिस पर ज़िंदगी पाई जाती है, बल्कि ज़िंदगी के लवाज़मात पाए जाते हैं, बल्कि वो हर चीज़ इस ज़मीन पर है जिससे हम खुशी हासिल कर सकते हैं। और ये पुर मोहब्बत खालिक की मोहब्बत, उसकी हिकमत और उसकी कुदरत का जागता सबूत है, क्योंकि यहोवा खुदा ने ज़मीन पर ऐसे लजीज और मीठे फल पैदा किए हैं, ऐसी सब्जियां उगाई हैं, ऐसे दरख्त लगाए हैं, ऐसे फूल यहोवा खुदा ने पैदा किए हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा खुशी हासिल करते हैं। तो यकीनन यहोवा खुदा ने ये सब चीज़ें हम इंसानों के लिए पैदा की हैं ताकि हम इन सब चीज़ों से खुशी हासिल कर सकें। तो हम देख सकते हैं कि यहोवा खुदा ने इंसान के लिए क्या मकसद ठहराया था। सबसे पहली बात कि खुदा ने इंसान को ज़मीन के लिए और ज़मीन को इंसान के लिए पैदा किया। हमने अभी ज़बूर 116 की 15 आयत में पढ़ा है कि ज़मीन उसने इंसानों के लिए बनाई है, और जब हम पैदाइश 1 बाब की 28 आयत पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे जो पहले वालिदैन यानी आदम और हवा को खुदा यहोवा ने इस खूबसूरत बाग में रखा। आइए हम इस बात पे गौर करते हैं कि हमारे पहले वालिदैन के लिए यहोवा खुदा का मकसद क्या था। पैदाइश 1 बाब उसकी 28 आयत। फिर खुदा ने उन्हें बरकत दी
और उनसे कहा, फलो फूलो और तादाद में खूब बढ़ जाओ, ज़मीन को भर दो और इस पर इख्तियार रखो, और समंदर की मछलियों, आसमान में उड़ने वाले जानदारों और ज़मीन पर चलने फिरने वाले सब जानदारों पर इख्तियार रखो। जी अमीर फैसल साहब, इस आयत से हम सीखते हैं कि यहोवा खुदा ने इंसान को बरकत दी और उनके लिए ये मकसद ठहराया कि वो इस ज़मीन पर हमेशा तक जिंदा रहें। ना सिर्फ खुद जिंदा रहें बल्कि वो खूब इस पे फलें फूलें, यानी नस्ल पैदा करें, औलाद पैदा करें। और अब तसव्वुर करें अमीर फैसल साहब कि अगर आदम और हवा खुदा के फर्मा बरदार रहते तो एक कामल नस्ल पैदा होनी थी, एक रास्तबाज ज़मीनी मुआशरा कायम होना था। और यही खुदा का मकसद था कि वो इस ज़मीन पर जो है वो नस्ल पैदा करें। और ये बाग, जो छोटा सा बाग लगाया था, हम अभी बाग पे भी बात करते हैं, उस बाग को यानी इस ज़मीन, पूरी ज़मीन को फिरदौस बना दें। सो ये खुदा का मकसद था। सो इस मकसद को पूरा करने के लिए खुदा ने क्या किया? खुदा ने इस ज़मीन पर एक खूबसूरत बाग लगाया। सो पैदाइश 2 बाब उसकी 8 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ यूँ लिखा है कि इसके अलावा यहोवा खुदा ने अदन के इलाके में मशरक की तरफ एक बाग लगाया और वहां आदमी को जिसे उसने बनाया था रखा। यहोवा खुदा ने जमीन पर हर ऐसा दरख्त उगाया जो दिखने में दिलकश था और जिसका फल खाने के लिए अच्छा था। उसने बाग के दरमियान जिंदगी का दरख्त और अच्छाई और बुराई के इल्म का दरख्त भी लगाया। अदन से एक दरिया निकलता था जिससे बाग को पानी मिलता था और फिर ये दरिया 4 दरियाओं में तकसीम हो जाता था। पहले दरिया का नाम फैसून है जो कि हवेला के पूरे इलाके के गर्द बहता है जहाँ सोना पाया जाता है। उस इलाके का सोना खालिस है, वहाँ गूगल गूंद और संगे सुलेमानी भी हैं। और दूसरे दरिया का नाम जैहून है जो कूश के पूरे इलाके के गिर्द बहता है। और तीसरे दरिया का नाम दजला है जो असूर के मशरक की तरफ जाता है। और चौथे का नाम फरात है। यहोवा खुदा ने आदमी को बाग अदन में बसाया ताकि वो इसमें खेती बाड़ी करे और इसकी देखभाल करे। यहोवा खुदा ने आदमी को ये हुक्म भी दिया कि तुम बाग के हर दरख्त का फल जी भरकर खा सकते हो, लेकिन अच्छाई और बुराई के इल्म के दरख्त का फल हरगिज ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम जरूर मर जाओगे। सो ये यहोवा खुदा का मकसद था, उस बाग को लगाने का और इंसानों को बाग में रखने का। सो वो जो बाग था वो एक स्वर्गीय बाग था। फिरदौस का मतलब ही बाग है और खुदा का मकसद था कि पूरी ज़मीन जो है एक बाग बन जाए, यानी फिरदौस बन जाए। और आदम और हवा जो हैं वो वहाँ पर एक कामल नस्ल को पैदा करें ताकि ज़मीन पर खुदा की हाकमियत और एक रास्तबाज मुआशरा कायम हो। तो ये खुदा ताला का मकसद था इस ज़मीन को बनाने का और इंसानों को बनाने का। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पहले वालिदैन ने जो है वो खुदा की नाफरमानी की और खुदा ने उसे उस बाग में से निकाल दिया। सो जब उस बाग को निकाल दिया तो खुदा ने इंसान को ज़मीन पर एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने के लिए भेज दिया जो कि एक सख्त ज़िंदगी थी, जिसमें आदम ने अपने खून और पसीने की रोटी खानी थी। अब उसे मेहनत मुशक्क़त करनी थी, यानी ज़मीन से पैदावार हासिल करने के लिए अब उसे मेहनत करनी थी। और खुदा ने फिरदौस पर पहरा लगा दिया, उसने अपने फरिश्तों, अपने क्रूबियों का पहरा लगा दिया ताकि इंसान इसमें से दाखिल ना हो सके। और यूं
اس زمین پر ایک مشکل زندگی کا آغاز ہو گیا، اور نہ صرف ایک مشکل زندگی کا بلکہ اس زمین پر ناکاملیت کا دور شروع ہو گیا، جس میں محنت مشقت تھی، اور جس میں غم تھا، جس میں تھکان تھی، جس میں بیماری تھی، جس میں بڑھاپا تھا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے آغاز میں ہی آدم کے پہلے بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی کا خون کر دیا، اور یوں انسانوں نے زمین پر اپنے آپ کو بگاڑ لیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک اس زمین کی حالتیں خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہیں، اور لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ مختصر ہو گئی ہے۔ اور اس وقت زمین کی جو حالتیں ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں تو شاید یہ بات ہماری سوچ میں بھی نہیں آ سکتی کہ ہم کبھی اس زمین پر ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہم کبھی امن سے رہیں گے، ہم کبھی سلامتی سے رہیں گے، اور ہم کبھی ایک محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے رہیں گے۔ لیکن یہوہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس زمین کو فردوس بنائے گا۔ اگرچہ ہمارے پہلے انسانی ماں باپ نے، یعنی پہلے انسانی جوڑے نے خدا کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے نااہل ثابت ہوئے، تو بھی امیر فیصل صاحب خدا کا ابتدائی مقصد تبدیل نہیں ہوا۔ سو خدا یہوہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس زمین کو فردوس بنائے گا، انسان اس زمین پر ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آئیے ہم پاک کلام میں سے ایک آیت پڑھتے ہیں، زبور 37 اور اس کی 29 آیت۔ زبور 37 کی 29 بیان کرتی ہے کہ نیک لوگ زمین کے مالک ہوں گے اور اس میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، بسے رہیں گے۔ یہ وعدہ یہوہ خدا کا ہے۔ خدا اپنے نیک اور وفادار بندوں کو اس زمین پر ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور وہ ہمیشہ تک اس زمین پر ایک خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے، ایک سلامتی کی زندگی گزاریں گے، جس میں کوئی دکھ اور کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی جو ہے وہ ایک شاندار امید ہے جو ہمیں بائبل سے ملتی ہے۔ چونکہ ہم نے پہلے بھی یہ بات پہ غور کیا ہے کہ زمین خدا نے انسان کو دی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان جو ہیں وہ ہمیشہ تک زندہ رہیں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ رہنے کے عادی ہو گئے ہیں، یعنی اسی زمین پر۔ انسان کو زمین کے لیے اور زمین کو انسان کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ زمین کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ اگرچہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ زمین ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہم زبور 104 اور اس کی 5 آیت کو پڑھتے ہیں، زبور 104 اور اس کی 5 آیت، جی، تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جنبش نہ کھائے۔ یہوہ خدا نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا ہے، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہوہ خدا کا مقصد ہے کہ یہ زمین فردوس بنے، وہ اپنے اس مقصد کو پورا کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہوہ خدا نے انسانوں کو ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ابھی آپ امیر فیصل صاحب دیکھیں کہ کوئی شخص بھی مرنا نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو جو ہے وہ جو ہمیشہ کی زندگی کی خواہش کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ خدا کا مقصد تھا کہ انسان ہمیشہ زندہ رہے، اور اسی لیے کوئی بھی انسان جو ہے وہ مرنا نہیں چاہتا۔
अमीर फैसल साहब, एक ऐसा वक्त आने वाला है कि जब खुदा इस ज़मीन पर से तमाम बुराई का ख़ात्मा कर देगा, बुरे लोगों को ख़त्म कर देगा, और फिर इस ज़मीन को जो है वो यहोवा खुदा फिरदौस बनाएगा। और बाइबल हमें ये बताती है कि बूढ़े फिर से जवान हो जाएंगे, बीमारों को तंदुरुस्त कर दिया जाएगा, और लंगड़ों, अंधों, बैरों और गूंगों को इनकी तमाम बीमारियों से शिफा दी जाएगी। तो हम इस बात पर इसलिए ये ईमान रख सकते हैं कि जब यीशु मसीह ज़मीन पर थे तो उन्होंने ये सब काम करके दिखाए, और एक ऐसा वक्त आएगा कि जब लोगों को एक कामल सेहत मिलेगी, बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा, इस ज़मीन पर से मौत को ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे कि मेरी बहन जाहिदा ने सवाल किया है कि क्या इस ज़िंदगी में हम हमेशा रहेंगे? नहीं बहन जाहिदा, ये ज़िंदगी हमारी आर्जी ज़िंदगी है, क्योंकि ये हम में नाकामलियत है ना आदम की। हमारे मरने के बाद जो आने वाली ज़िंदगी है वो हमेशा की ज़िंदगी है। आने वाली जो खुदा की नई दुनिया है वो फिरदौस में होगी। आने वाली नई दुनिया को खुदा जो है वो फिरदौस बनाएगा, इस ज़मीन को फिरदौस बनाएगा, और आने वाली नई दुनिया जो है वो इस ज़मीन पर फिरदौस में रहेगी। तो ये ज़िंदगी हम हमेशा नहीं रहेंगे। हाँ, एक तरीका है कि अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा की बादशाहत आ जाती है और हमें ज़िंदा जो है वो खुदा की बादशाहत में दाखिल कर दिया जाता है, तो हम ज़िंदा जो है वो खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाएंगे। वरना यह है कि हमारी जो हमें मौत के बाद जो ज़िंदगी मिलेगी वो ज़िंदगी जो है वो हम इस ज़मीन पर हमेशा तक गुजारेंगे। कलाम में बहुत से वादे किए गए हैं। यसाया 33 की 24 में लिखा है कि वो मौत को, बीमारियों को ख़त्म कर देगा। 35 की 5 और 6 में लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, यसाया 35 पाक और उसकी 5 और 6 आयत। उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे, तब लंगड़े हरन की मानद चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जुबान गाएगी। तो इसका ये मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, फिर ज़मीन पर कोई बीमारी नहीं होगी फिरदौस में। आइए हम यसाया 11 बाब उसकी 6 से 9 आयत को देखते हैं कि जानवरों के साथ, जानवरों का आपस में क्या रिलेशन होगा। 6 आयत बयान करती है कि पस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे। नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा, गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी। शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा, और दूध पीता बच्चा सांप के बल के पास खेलेगा, और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो अफाई के बल में हाथ डालेगा। वो मेरे तमाम कोहे मुकद्दस पर ना जरर पहुंचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है उसी तरह जमीन यहोवा के इरफान से मामूर होगी। जैसा कि हमने इन आयात में पढ़ा है कि आज जो खूनखार जानवर हैं, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, उस वक्त वो भी जो है वो मिलकर रहेंगे, और वो इंसान जो आज एक दूसरे के जानी दुश्मन है वो भी खुदा की इस फिरदौस में अमन और सलामती के साथ रहेंगे। पाक कलाम में खैर इसके बारे में कोई वाज़िया तो नहीं है कि वो वहाँ पर बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन इस बात को हमें ज़रूर मिलता है कि जितने कब्रों में हैं, यानी जो हमारे वालिदैन हैं उनको भी ज़िंदा किया जाएगा, और जिनके बच्चे फौत हो गए हैं उनको भी ज़िंदगी मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जिनके ख़ानदान इस ज़िंदगी में अनकम्प्लीट हो गए हैं वो फिरदौस में उनको कंप्लीट किया जाएगा, यानी उनको ज़िंदा किया जाएगा, और वो दोबारा से अपने ख़ानदान वालों के साथ मिलकर जो है वो अब्दी खुशी हासिल करेंगे।
اور امثال 2 باب کی 21 اور 22 آیت بھی ہمیں جو ہے وہ امید فراہم کرتی ہے۔ امثال کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 21 اور 22 آیت لکھا ہے، کیونکہ راست باز ملک میں بسیں گے اور کامل اس میں آباد رہیں گے، لیکن شریر زمین پر سے کاٹ ڈالے جائیں گے اور دغا باز اس سے اکھاڑ پھینکے جائیں گے۔ ابھی آپ خود دیکھیں کہ پاک کلام ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ خدا یہوہ تمام برے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، لیکن جو کامل ہیں، جو نیک ہیں، جو صادق ہیں، جو راست باز ہیں، جو خدا کے وفادار بندے ہیں، وہ اس زمین پر ہمیشہ ہمیشہ تک آباد رہیں گے۔ فیصل صاحب، آج اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں جتنی بھی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، ہم جتنی بھی چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، چاہے ہم جنگوں کو فیس کر رہے ہیں، چاہے ہم ناانصافی کو فیس کر رہے ہیں، چاہے ہم لڑائی جھگڑے کو فیس کر رہے ہیں، ہم خون خرابے کو فیس کر رہے ہیں، جتنی بھی برائی اس وقت اس پوری زمین پر ہے، اس سب کو ختم کیا جائے گا اور پھر اس زمین کو نیا بنا دیا جائے گا۔ نئے سے مراد یعنی جو کچھ آج ہو رہا ہے، یہ ساری حالتیں ختم ہو جائیں گی، پھر انسان اور جانور مل کر رہیں گے۔ اور جتنے بھی آج دیکھیں، آج اگر ہم اپنے گروپ کی بات کریں تو شاید ہم اپنے گروپ میں جتنے بھی ہیں وہ ایک دوسرے سے متفق نہ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ صلح پسند نہ ہوں، لیکن خدا کی فردوس میں انسان جو ہیں وہ صلح پسند ہوں گے، وہ سب مل کر رہیں گے اور وہ کوئی بھی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے آج ہم ظاہر کر سکتے ہیں کہ آیا ہم اس فردوسی زندگی کے لائق ہیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو بانٹیں، ایک دوسرے کو تسلی دیں، ایک دوسرے کو اطمینان دیں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اگر آج ہم ایسا کریں گے تو اس سے یہ ہم ثابت کریں گے کہ ہم آنے والے وقت میں بھی جو ہے وہ صلح، امن اور جو ہے وہ آپس میں محبت سے رہیں گے۔ قبیلوں، نسلوں اور زبانوں سے تھے، تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا ہر امت میں سے، ہر قوم میں سے، ہر قبیلے میں سے لوگوں کو اپنی بادشاہت کے جو ہے وہ داخل کرے گا، لیکن کن لوگوں کو؟ جو اپنے آپ کو اس کے لائق ٹھہرائیں گے، جو آج دوسروں کے ساتھ امن سے رہیں گے، جو آج دوسروں کے ساتھ صلح سے رہیں گے، جو آج دوسروں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے، جو ہمدردی، جو ترس ظاہر کریں گے، انہی کو جو ہے وہ آنے والی زندگی میں موقع دیا جائے گا، تاکہ وہ جو ہے وہ اسی طرح دوسروں کے ساتھ اس وقت بھی صلح، سلامتی اور امن سے رہیں۔ اور مکاشفہ 9:16 بیان کرتی ہے کہ آئندہ وہ بھوکے اور پیاسے نہیں رہیں گے اور نہ ہی ان کو سورج یا کوئی اور چیز جھلسائے گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ فردوس میں نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس ہوگی، نہ کوئی ایسے قدرتی آفتیں ہوں گی۔ یہ سب کچھ یہوہ خدا اسی زمین پر جو ہے وہ فردوس کو قائم کرے گا اور ہم سب اسی سورگ میں، اسی جنت میں اور اسی فردوس میں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ گزاریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں نے پاک کلام کے پوائنٹ آف ویو سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ دراصل خدا نے وعدہ کیا تھا عدن کہ وہ اس زمین کو فردوس بنائے گا۔ خدا کا مقصد تھا کہ یہ زمین فردوس بنے، لیکن ہمارے پہلے والدین آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے خدا نے اس اپنے منصوبے کو تھوڑا سا جو ہے وہ آگے بڑھا دیا، لیکن مستقبل قریب میں خدا اپنے اس وعدے کو پورا کرے گا اور وہ اس زمین کو فردوس بنائے گا، جہاں امن ہوگا، سلامتی ہوگی، جہاں نہ موت ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ دکھ ہوگا، نہ تکلیف ہوگی۔ اور پاک کلام میں وعدہ کیا گیا ہے، ایک آخری آیت آپ کے ساتھ پڑھوں گا، مکاشفہ 21 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت۔
और बल्कि 3 से पढ़ूंगा। और इसके साथ ही मैंने तख्त से एक ऊंची आवाज़ सुनी जिसने कहा, देखें खुदा का खैमा इंसानों के दरमियान है और वो उनके साथ रहेगा और वो उसके बंदे होंगे और खुदा खुद उनके साथ होगा और वो उनके सारे आंसू पोंछ देगा और ना मौत रहेगी, ना मातम, ना रोना, ना दर्द। जो कुछ पहले होता था वो सब खत्म हो गया। और जो तख्त पर बैठा था उसने कहा, देखें मैं सब कुछ नया बना रहा हूँ। और उसने ये भी कहा, इन बातों को लिख लें क्योंकि ये काबिल भरोसा और सच्ची हैं। सो जमीन को फिरदौस बनाने का वादा यहोवा खुदा का है और उसके बेटे का भी, क्योंकि उसका बेटा जब सूली पर था तो उसने उस डाकू से वादा किया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो फिरदौस का वादा यहोवा खुदा का है, यीशु मसीह का है। सो ये वादा जरूर पूरा होगा और ये जमीन जो है ये फिरदौस बनेगी। बहुत शुक्रिया आप सब बहन भाइयों का। सर, ये आज हमारे पास मौका है। अगर आज हम सुलह से रहते हैं, आज हम सुलह पसंद हैं, अमन पसंद हैं, आज हम माफ़ करने वाले हैं, आज अगर हमारे अंदर सब्र है, बर्दाश्त है, तहम्मुल है, इत्मीनान है, मोहब्बत है, तो हमें दोबारा भी मौका मिलेगा। अगर आज इस ज़िंदगी में हम इन चीज़ों को जाहिर कर रहे हैं तो आने वाली ज़िंदगी में खुदा हमें ज़रूर जो है वो मौका देगा, क्योंकि पाक कलाम में ये वादा किया है, पहला यूहन्ना 2:17 कि दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो कोई खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। सो आज हमने देखना है कि आया हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं। खुदा अमन का खुदा है, खुदा सुलह पसंद है, खुदा माफ करता है, खुदा रहीम है। सो खुदा मोहब्बत का खुदा है। अगर हम इन खूबियों को आज जाहिर कर रहे हैं तो यकीनन हमें जो है वो आने वाली ज़िंदगी में फिरदौस में खुदा यहोवा ज़िंदगी देगा। जी, हम ज़मीन पर रहेंगे तो हमें इस ज़मीन पर जब ज़िंदा किया जाएगा तो हमें एक जिस्मानी ज़िंदगी होगी, हमारी रूहानी ज़िंदगी नहीं, क्योंकि ज़मीन पर सिर्फ गोश्त पोस्ट के इंसान रहते हैं। ज़मीन है इंसानों के लिए, और अगर हम इंसान हैं तो इसका मतलब है कि हम जिस्मानी ज़िंदगी गुजारेंगे। जी, यीशु मसीह ने बेशक ये उन लोगों के लिए कहा था जो आसमान पर यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, और वो 1,44,000 हैं और वो यीशु मसीह के साथ आसमान से हुक्मरानी करेंगे। सो यीशु मसीह ने उनके बारे में कहा था कि वो फरिश्तों की मानद होंगे, क्योंकि वो आसमान पर वो जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि एक जलाली और रूहानी बदन में उनको जिंदा किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपकी ये सब की सब ऑडियोज बड़े गौर से सुनी है, बल्कि दो दफ़ा सुनी है मैंने ये, इसलिए ताकि मुझे समझ आ सके कि दोज़ख का कॉन्सेप्ट आपके नज़दीक क्या है। तो मुझे यही समझ आया है कि दोज़ख कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ इंसान मर जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो आपसे एक सवाल है कि इंसान जो कि इस जिंदगी में जीता है अच्छे तरीके से और बुरे तरीके से, कोई अच्छे तरीके से जीते हैं और कोई बुरे तरीके से जीते हैं, और क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? अच्छाई और बुराई दोनों बराबर नहीं हो सकती। जब सबका अंजाम एक ही होना है तो फिर हमारी इस जिंदगी का फायदा, हमारी अच्छाइयाँ करने का फायदा, या हमारे जो बुराइयां करते हैं उनका कोई सजा नहीं मिलेगी और अच्छाई करने वाले को कोई अजर नहीं मिलेगा। तो ये बात तो समझ नहीं आती, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने दिल दिया हुआ है, दिल दिया और साथ अकल भी दी है, उसको इस्तेमाल करे और अपने दिल के साथ सोचे और अच्छाई की तरफ जाए। लेकिन जब ये सब कुछ है ही नहीं है तो फिर इस सब का कोई फायदा नहीं नजर आता। मेरे इस सवाल का अगर आप जवाब दे सकते हैं तो प्लीज। आज हम जिस तरह की जिंदगी गुजारते हैं उससे हम ये जाहिर करते हैं कि आया हमारी निगाह जो है वो अजर पर है, या आया हम जिंदगी हासिल करना चाहते हैं हमेशा की, या हम हमेशा की मौत हासिल करना चाहते हैं। तो जो लोग हठ धर्म चाल चलन चलते हैं, जो बुरे हैं, वो हमेशा की मौत पाएंगे,
लेकिन जो वफादार हैं, जो नेक हैं, जो रास्तबाज हैं, वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। दो रास्ते हैं ना, यीशु मसीह ने कहा कि दो रास्ते हैं। एक वो रास्ता है जो जिंदगी को जाता है और उस पर चलने वाले थोड़े हैं। वो तंग रास्ता है, वो मुश्किलात का रास्ता है, वो एक मुश्किल जिंदगी है। उसमें शायद जिंदगी की रंगीनियां नहीं है, लेकिन एक खुला रास्ता है जिस पर चलने वाले बहुत हैं, जो जिंदगी की नसाइशों का, जो जिंदगी की मौज मस्तियों में लगे हैं, लेकिन उसकी इंतहा जो है वो मौत है। लेकिन आज अगर हम एक मुश्किल जिंदगी गुजारते हैं, एक ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जो खुदा के हुजूर पसंदीदा है, तो फिर हम खुदा से अजर पाएंगे, हम जिंदगी हासिल करेंगे, वो जिंदगी हमें इनाम के तौर पर मिलेगी। लेकिन जो लोग खुले रास्ते पर चल रहे हैं, जो मौज मस्ती से प्यार करते हैं खुदा की निस्बत, वो हमेशा की मौत हासिल करेंगे। बहन जायदा, मुझे एक बात बताएं, आप क्या हासिल करना चाहेंगी? आप हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहेंगी या हमेशा की मौत? यकीनन आप हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहेंगे। लेकिन जो लोग आज खुदा के म्यारों पर नहीं चलते हैं, वो अपनी जिंदगी का नुकसान कर रहे हैं, उनको जिंदगी नहीं मिलेगी, वो आने वाली जो खुदा की बरकतें हैं उनसे महरूम हो जाएंगे। मोहतरम शाहिद अमनून साहब, ये कॉन्सेप्ट तो आपका आ गया जन्नत का भी और दोज़ख का भी। एक सवाल है और ये सवाल हमारा अगले सेशन का सेटलमेंट कर सकता है सर, कि बाइबल मुकद्दस क्या तालीम देती है। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि भाई बहुत से लोग तो यहाँ पे बहुत अमीर घराने में पैदा हो जाते हैं, बचपन से ही गोल्ड के चम्मच में खाते पीते हैं, गोल्ड की प्लेट्स में गाड़ियों में सफ़र करते हैं, हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसी जगह पैदा हो जाते हैं जिनके माँ बाप बेचारे कोड़ा में से खाना ही तलाश करते रह जाते हैं पूरी ज़िंदगी, और बहुत ही कसम पुरसी की हालत गुजारते हैं, बीमारियों की फालिज पड़ जाता है, और तो तरह तरह की बीमारियां उनके पल्ले पड़ी होती हैं, इसी तरह की ज़िंदगी जीते हैं और इसी तरह मर जाते हैं सर। तो इस रिगार्डिंग बाइबल मुकद्दस कोई तालीम देती है या नहीं, कि ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान बहुत अच्छे हालात में पैदा हुआ, ज़िंदगी जी और गया, और एक इंसान बहुत ही गलत और गरीब हालात में पैदा हुआ, बहुत कष्ट सहे और गया। क्या इस रिगार्डिंग आपकी मालूमात हैं फ्रॉम होली बाइबल? सर, अगर हम इमसाल और वाइस की किताब पढ़, खास तौर पर वाइस की किताब पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत वाज़ेह बताया है कि अगरचे ये सब चीज़ें हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, लेकिन अगर एक अमीर शख्स जो है वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारता है जो खुदा की पसंदीदा है, जो खुदा के नज़दीक खुदा के म्यारों के मुताबिक है, और एक गरीब जो है बेशक वो मुश्किल ज़िंदगी गुजारता है, उसके पास वो आसाइशें नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी एक ऐसी ज़िंदगी गुजारता है जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है, जो खुदा के म्यारों के मुताबिक है। तो किसी गरीब के यहाँ पैदा होना ये कोई खुदा की तरफ से कोई वो ऐसा ना तो सज़ा है और ना ही कोई और ऐसी बात है। मसीह ने भी एक दफ़ा कहा था कि गरीब गुरबा तो हमेशा रहेंगे। ये जो है ना, ये चीज़ें जो हैं ये दुनियावी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर इस पे भी बात हो सकती है, कोई इशू नहीं है। देखें बहन जायदा, आज हम जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं, अगर तो हमारी जो है वो दौड़ जो है वो इस उम्मीद पर है कि हमने खुदा से इनाम हासिल करना है, और इनाम के तौर पर हमें क्या मिलेगी? हमेशा की ज़िंदगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हवा में मुक्के मार रहे हैं, वो इस बामकसद दौड़ में शामिल नहीं है, तो वो फिर ज़िंदगी से फेल हो जाते हैं, वो ज़िंदगी का मकसद हासिल नहीं कर पाते। देखिए, हम पढ़ते हैं ना, क्यों हम सोचते हैं कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे तो पढ़ते ही नहीं हैं, वो ऐसी आवारागर्दी में लगे रहते हैं, तो फिर उनका अंजाम और एक पढ़े लिखे का अंजाम से भी आप वाकिफ़ हैं।
इसी तरह से रूहानियत में भी है। अगर हम खुदा के म्यारों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम खुदा से हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज मोहतरम शाहिद अमनून साहब तशरीफ लेके आए और जैसा कि वो पहले बता चुके थे जहन्नुम का कॉन्सेप्ट फ्रॉम होली बाइबल जैसा कि वो समझते हैं, तो आज उन्होंने जन्नत का कॉन्सेप्ट बताया होली बाइबल से, मुकद्दस बाइबल से। हालांकि क्रिश्चियंस लोगों को कुछ इख्तलाफात हैं और वो ये कह रहे हैं कि बाइबल से उनकी समझ ज़्यादा काम करती है और वो सेशन बिल्कुल लेना चाहेंगे जन्नत और दोज़ख पे। तो हमने एज अ डेमोक्रेटिक ग्रुप उनको मौका दिया है और वो इंशाल्लाह इस तरह की बातें बताएंगे कि वो क्या समझते हैं। ये तो एक अलग बात रही, बट ये टॉपिक्स बहुत अच्छे भी हैं, नॉलेजेबल भी हैं और इंशाल्लाह बातचीत होगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है, खुदा करता ही क्यों है कि किसी को बहुत गरीब घर का बच्चा बना दिया, किसी को बहुत अमीर घर का। और ख़ास तौर से जानवरों में ले लीजिए, फॉर एग्जांपल एक डॉगी को ले लीजिए, कुत्ता। एक बेचारा सड़क पे पैदा हुआ, खुजली हुई, कोई इलाज मुआवजा नहीं हुआ और तड़प तड़प के मर गया। और एक ऐसा कुत्ता ऐसी जगह हो जाता है कि गाड़ियों में घूमता है, हवाई जहाज़ों में सफ़र करता है और एक इलाज फैसिलिटी उन्हें मिलती है। तो यही चीज़ें जानवरों में क्यों, इंसानों में क्यों? इंशाल्लाह इस रिगार्डिंग भी अलग अलग रिलीजन के लोगों से बातचीत करेंगे और अल्टीमेटली वैदिक तालीमात इस रिगार्डिंग क्या कहती हैं, आर्य क्या समझते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आज अमनून साहब तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी जानकारी से नवाजा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह स्प्रेड ऑफ नॉलेज का काम हम लोग मुत्तफ़िका टीम के तौर पर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह टू ऑल।